cosec theta minus cot theta is the 11/2. Then in which triangle theta may lies? Okay. Cosec theta minus cot theta is the 11/2. If cosec theta minus cot theta is the 11/2, then cosec theta plus cot theta क्या होगा? Then what is cosec theta plus cot theta? 2/11. Yes. क्योंकि these two are reciprocal to each other. Okay. तो ये आपका 1, ये आपका 2. If you take their sum 1 plus 2, तो आपको क्या मिलेगा? 2 cosec theta equals to, बराबर. मुझे वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे क्वाड्रेंट चाहिए ना. तो मुझे सिर्फ चेक करना है कि whether it is positive or negative. If you added these two, cot cancel हो जाएगा. Cosec theta plus cosec theta, 2 cosec theta equal to sum of these two. Anyhow, you are going to get cosec theta positive. बराबर? हाँ सर. सर एक बार आप समझा सकते हो कि वो रेसिप्रोकल cosec थीटा प्लस cot थीटा कैसे आया? 9th में पढ़े, 10th में पढ़े, फिर अभी इधर से किए. That is the first lecture. फिर भी क्या करेंगे? कितने आइडेंटिटीज आपको पता है? How many identities? 3. क्या क्या? Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Then 1 plus sin square theta is equal to cos square theta, and 1 plus cos square theta is equal to cosec square theta. तो cosec square theta minus cot square theta क्या होगा? सॉरी, 1. ये अभी बहुत मुश्किल से ठीक हुआ है थोड़ा. cosec square theta minus cot square theta क्या होगा? 1 होगा. तो हितांशु आपका ये यस सर. म्यूट में रखो. हाँ सर. हाँ, फिर cosec square theta minus cot square theta को आप क्या लिख सकते हो? सर समझ गया मैं, सर समझ गया. मतलब 1 होगा तो ओके रेसिप्रोकल समझा. ओके. नाउ टेक द डिफरेंस. मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट कर देता हूँ, तो आपको क्या मिलेगा? सर ब्लर आ रहा है. ब्लर आ रहा है? हाँ सर ब्लर आ रहा है. नहीं सर क्लियर है. नहीं सर नहीं आ रहा है. क्लियर है. हाँ सर क्लियर है. अभी तो ब्लर का चांस ही नहीं. मतलब लाइट में डालूंगा तो हो सकता है, अभी तो नहीं होगा. cosec theta मतलब सेकंड माइनस फर्स्ट करूंगा तो क्या होगा? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1. सर नेगेटिव आ रहा है. क्या मिल माइनस कॉट. क्या नेगेटिव मिल रहा है? कॉट थीटा. cot theta नेगेटिव मिल रहा है. तो cosec theta पॉजिटिव, cot theta नेगेटिव. मींस sin theta पॉजिटिव, tan theta नेगेटिव. sin पॉजिटिव, tan theta नेगेटिव. कौन सा क्वाड्रेंट में रहेगा? सेकंड क्वाड्रेंट. बस. That is tan theta belongs to second quadrant. सर मतलब हम लोगों ने 2 स्टेटमेंट्स उसको प्रूव किया, मतलब 2 सेकंड क्वाड्रेंट में. एक से करेंगे तो नहीं चलता. एक से कैसे चलेगा? एक मतलब से करेंगे क्या, तो 1 आपको प्लस cosec theta पॉजिटिव. cosec theta कहाँ पे पॉजिटिव होता है? हाँ वो फर्स्ट भी में. है. फर्स्ट एंड सेकंड. आप कैसे डिसाइड कर दोगे? ओके समझाइए. यस सर. sin theta minus cos theta अपॉन sin cube theta. आपको कॉट में पूछ रहा है.
थिंक ऐसा क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं. sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा. It is given a cot cube theta plus b cot square theta plus c cot theta plus d. Then find the value of 2a plus 3b plus 4c plus 5d. एक क्वेश्चन, ठीक है. तो इसको मैं सिंगल सिंगल कर देता हूँ. sin थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा, सॉरी sin थीटा बाय sin क्यूब थीटा क्या होगा? 1 sin square theta इज इक्वल टू cosec square theta. in terms of cot. In terms of cot क्या होगा? cot 1 square theta plus cot minus square 1. theta. 1 plus cot square theta. थोड़ा मेंटली करना सीखो, ठीक है. जिसको समझ में नहीं आ रहा आप साइड में स्टेप लिखो, बट ट्राई करो कि आप मेंटली करने के लिए. माइनस cos थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा. क्या लिखोगे? इन टर्म्स ऑफ कॉट. cos थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा को कॉट फॉर्मेट में कैसे लिखोगे? क्योंकि आपको कॉट में चाहिए. cos थीटा अपॉन sin क्यूब थीटा. Can I write cos theta upon sin theta into sin square theta? बराबर. हाँ सर. cot theta cosec theta. cos by sin. tan 1 upon cot. cot theta. अरे cot theta Cot ही होगा. sorry cot. 1 by sin square. cosec square. cosec square. उसको लिखेंगे 1 plus 1 1 plus plus cot. cot square theta. तो हो गया क्या? Yes. Cot theta plus cot cube. cot cube theta. बट इससे पहले माइनस है, तो क्या होगा? माइनस cot theta माइनस cot cube theta. तो इसको अरेंज करो ऑर्डर, मतलब डिग्री के हिसाब से. देन फर्स्ट वन यू विल गेट माइनस cot cube theta प्लस cot square theta माइनस cot theta प्लस 1. ये सीधा सीधा कंपेयर होगा इसके साथ. व्हाट इज द ए नाउ? -1 यस. बी 1 plus 1 प्लस 1. सी minus Minus 1 Minus 1 ए प्लस 1. plus 1. 1. तो ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1. आंसर होगा 2. समझा ये? हाँ सर. ABCD be a cyclic quadrilateral, then value of sin square a plus c by 4 plus cos square b plus d by 4. What is cyclic quadrilateral? Sum of opposite Sum angles of opposite. pi है. Is 180. तो A and C opposite angle होता है ना. ABCD quadrilateral का A and C opposite angle होता है ना. हाँ सर. तो A plus C कितना हो जाएगा? 180. 180. 180 by 4. 45. तो ये क्यों डाउट था? तो ये sin square 45 डिग्री, like that cos square 45 डिग्री. कितना हुआ? So I had a doubt. 1 Yes. सर आपने 2a plus 3b plus 4c plus 5d में सब्स्टिट्यूट कैसे किया वो समझ में नहीं आ रहा मुझे. ये वाला पार्ट समझ गया आपने जब हाँ a cot हाँ वो समझ गया मुझे. A कितना मिला?
पर वहां से नहीं समझ रहा। व्हाट इज योर ए वैल्यू? ये दोनों को कंपेयर करोगे तो आपका ए कितना दिखाई दे रहा है? अच्छा, सपोज 2x square plus 3x is equal to ax square plus bx implies what? 2 a का वैल्यू 2, a का वैल्यू 2 होगा, b का वैल्यू 3 होगा। हाँ, अब इसमें भी cot cube, cot square, cot and constant। got it, got it। तो फोर्थ वन क्यों डाउट था? सो वो cos स्क्वायर है ना, वो b प्लस डी अपॉन 3 है क्वेश्चन में। Yes, sir. अच्छा, फिर भी हाँ, ठीक है, तो 3 अपॉन 4 होगा। तो ये आ जाएगा प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा if it is 3, Yes. then you will get 60 डिग्री। 60 डिग्री होगा तो ये रहेगा 1/2, ये होगा 1/4, राइट? साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो आप you will get 3/4। Yes, sir. कम से कम ये क्वेश्चन तक पूछा मत करो। If ratio of sides in two regular polygons are 5:4 and difference between their angles is the 5/20, then sum of their sides. Okay. Regular polygon. Let us take, there are two regular polygon. इसका number of sides n1 और एक रेगुलर पॉलीगॉन, उसका नंबर ऑफ साइड्स n2, ठीक है? रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ टू रेगुलर पॉलीगॉन। अच्छा, तो इसको हम 5n ले देते, ये 4n कर देते, चलेगा? हाँ सर। क्योंकि देयर रेशियो गिवन 5:4, तो एक का नंबर ऑफ साइड्स 5n ले रहा हूँ, एक का नंबर ऑफ साइड्स 4n ले रहा हूँ। अब मुझे बताओ किसका इंटीरियर एंगल बड़ा होता है? जिसका नंबर ऑफ साइड्स ज्यादा होता है कि कम होता है? जिसका ज्यादा होता इसका है। ज्यादा होता है। What is the formula of interior angles? 2n minus 4 upon n into 90 degree. n minus 2 upon 180। 2n minus 4 into 90 upon n। into 90, बस into 90 sum of all into sides 90। करना ना। हाँ नहीं, मतलब इंटीरियर एंगल, नॉट सम ऑफ इंटीरियर। तो तो ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, हम इसको क्यों n-2 into 180 क्यों नहीं बोलते? सर मैंने वैसे ही किया पहले। हाँ मैंने भी वैसे ही किया था। n minus 2 Yeah, sir. to 180। नहीं, मैंने बुक में भी देखा ऐसा लिखा है, हाँ ये पर बुक क्या में ऐसा लॉजिक लिखा क्या है। है? मैंने आज तक उसका लॉजिक मुझे नहीं मिला। सर सेम ही हुआ ना। तो Same ही n है minus दोनों। 2 into pi कर सकते हैं। हाँ, आप n2 तो कैंसिल कर सकते हो ना, दिस इज n-2 into pi, Yes, sir. मैंने ठीक वैसे है? anyhow, here n is the number of sides। Right. आप बता रहे हो कि 5n का जो जिसका साइड्स ज्यादा होता है उसका इंटीरियर एंगल ज्यादा होता है। अब अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आपको मिलेगा 5n minus 2 into 5, ठीक है ना? क्या दिया गया उसका डिफरेंस ना, माइनस डिफरेंस बिटवीन देयर एंगल्स। इसका एंगल कितना होगा? 4n minus 2 into 5 is equal to pi/20। बराबर? नहीं, सॉरी, सर इसके अंदर दोनों के नीचे n आएगा ना? हाँ, ये सम ऑफ इंटीरियर हाँ, एंगल्स का फार्मूला है। हाँ। क्योंकि ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स।
ओके ये जो फॉर्मूला था इट इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, तो ईच एंगल कितना होगा अपन नंबर ऑफ साइड्स, Yes, तो इसका नंबर ऑफ साइड्स 5 है, इसका नंबर ऑफ साइड्स 4 है, बराबर। अब 5 कैंसिल कर सकता हूँ बोथ साइड्स, इसमें मैं अभी डिवाइड कर देता हूँ 5 अपॉन 5 है 1 माइनस 2 बाई 5 है माइनस ये भी 1 प्लस 2 बाई 4 है इक्वल टू 1 बाई 12। Am I right? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. अब 1 1 कैंसिल हो गया, 2 by n you can take common, then 1 by 4 minus 1 by 5 equal to 1 by 20, this one itself 1 by 20, so n equal to 2। क्वेश्चन क्या था? Find the sum of sides। number of sides. सम ऑफ साइड्स कितना होगा? इक्वल टू 9 है क्योंकि उसका 5 है इसका 4 है, तो सम ऑफ 9 sides are 9n which is 9 into 2 that is 18। 18. Yes, sir. Done? Yes, sir. Next 1 2 3 1 2 3 4 5 6 yeah. Then from 8 cosec theta minus sin theta is the PQ, sec theta minus cos theta is PQ। then eliminate, you have to eliminate, ठीक है। So do one thing, ये कोसेक को मैं साइन बना रहा हूँ तो क्या होगा, ये टोटल क्या दे देगा? 1 minus sin square theta 1 sin theta Is what? p cube. Cos or So the cos square theta 1 sin. बराबर? Yes. yeah. You said 1 minus sin square theta ना न्यूमरेटर में, that became cos square theta Square theta. Yes. equal to p cube। सेकंड क्या मिलेगा? Alright, Yes. so whenever mix of sin theta and cos theta is there, तो आप ट्राई करो इंडिविजुअली sin theta and individually cos theta निकालने के लिए। If you find out individual sin and cos, तो it is so easy to eliminate your theta। कैसे थीटा को एलिमिनेट करोगे? सपोज आपको sin and cos मिल गया, how to eliminate? Sin square theta plus cos square theta. Yes, by using sin square theta plus cos square theta। तो I'm trying something, do one thing, 1 square into 2 क्या मिल रहा है? 1 का स्क्वायर into सेकेंड, आपको क्या मिलेगा? इसके स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आपको मिलता है? Cos cube theta. यस, cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू इसका स्क्वायर हम लेते हैं p raised to 6
क्यूब क्यूब। आपको इंडिविजुअली कॉस मिला? हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्यों नहीं मिला? cos क्यूब That में is मिला ना, cos थीटा नहीं। कॉस क्यूब से तो आप कॉस निकाल सकते हो ना। हाँ, हाँ सर। अब कॉस थीटा क्या होगा? cos पी स्क्वायर क्यूब रूट क्यूब क्यूब पी स्क्वायर क्यूब। पी स्क्वायर क्यूब। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा? पी रेज टू 4 क्यूब। 4 क्यू स्क्वायर। बराबर। हाँ सर। Similarly, find 1 into second square. 1 के साथ सेकंड का स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा? Sine cube. साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू पी क्यूब क्यूब रेज टू 6, मतलब इसका उल्टा जा रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा? पी स्क्वायर क्यू रेज टू 4। Okay. Now take their sum. Sin square theta plus cos square theta 1 is equal to sum of these two. ये दोनों से आप क्या कॉमन ले सकते हो? पी स्क्वायर क्यू P square q square. Then you have P square plus q square. Option is there. हाँ है। यस समझा ये? यस सर। हाँ सर। Sir, हाँ. can you explain after the second step? I got disconnected. Second step. This one. No, after that. ये. Yeah, from there, what do you do? Equation 1 square into equation 2. Equation 1 square is the Yeah, cos okay, raised I to got 4 upon sin square into second is the sin square theta upon cos theta is equal to first का square p raised to 6 into second cube, so that ये sin square cancel होगा, cos raised to 4 upon cos, तो cos Yeah, cube you theta. get cos cube. Yeah. सर बट ये अप्रोच पता कैसे चलेगा, मतलब हाँ सर। There is Yeah, no sir, this there is no method. specific method to eliminate. Eliminate के लिए कोई specific method नहीं होता है, आप कुछ भी कर सकते हो, बट आपका फाइनल आंसर में थीटा नहीं रहना चाहिए, आप कैसे भी करो. Sir, then after that, after you got that P6 cube, P raised to 6 and cube. So I got Okay. disconnected after that. So This one. yeah, then I came when you wrote the answer. What about cos q theta? Cos क्यूब आपको क्या मिला? Cos raised to 4 upon cos, you will get cos cube theta is the p raised to 6 cube. Then what is the cos theta? पी स्क्वायर क्यूब। How to get cos cube theta? Sorry, Sir, cos theta. got it, sir, got it. क्यूब रूट रखोगे ना? हाँ सर, समझा सर. सर मैंने एक अलग मेथड से ट्राई किया, आंसर तो गलत है, मतलब आपने बोला ना किधर से भी करोगे एलिमिनेट होना चाहिए, तो मैंने क्या किया कि पी क्यूब इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, तो मैंने क्यूब रूट ले लिया, तो p का वैल्यू मैंने ढूंढा, बाद में पी स्क्वायर का वैल्यू ढूंढा और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर का भी वैल्यू ढूंढ लिया, तो ऐसे पर मुझे गलत आंसर आ रहा था, आगे बढ़ ही नहीं रहा था, तो वो मेथड गलत है क्या? सर हाँ, आप क्या किए, इसके बाद क्या किए? हाँ, उसके बाद है ना मैंने p की वैल्यू ढूंढी, मतलब क्यूब रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा,
ओके हाँ, बाद में क्यू की वैल्यू भी ढूंढी वैसे ही, क्यूब रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा. Then I found p square and then q square also. ओके हाँ, ऐसे. ओके And p square q square. इस पे p square q square की वैल्यू भी ढूंढी, क्योंकि ऑप्शन में सब जगह p square q square था ना, इसके लिए. अच्छा टी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कितना होगा? बोलो. sin into cos the whole raised to 2 upon 3. कैसे? इसका cos का पावर कितना हो रहा है? आपको दे रहा है cos पावर 4/3 अच्छा हाँ 4/3 है. अपॉन sin पावर 2/3 इनटू ये दे रहा है sin पावर 4/3. 4/3 अपॉन cos पावर 2/3. तो आपको हाँ. मिल जाएगा, कैंसिल होगा तो sin cos का पावर sin थीटा इनटू cos थीटा पावर 2/3 देगा. हाँ फिर अब क्या चारों ऑप्शन आप टेस्ट करोगे? हाँ, मैंने वैसे ही सेटिस्फाई सोचा. कर रहा है, करेगा चलता है ना? भी करेगा ओके, ठीक है. करेगा बट वो लॉजिक नहीं है एक्चुअली. आप ऐसे चार ऑप्शन को कितने टाइम आपको लगता है? टाइम ज्यादा जाएगा. ओके. तो आपको कुछ सर हाँ सर मेरे को ये नहीं समझा, cos क्यूब थीटा p6 q3 था ना, तो वो p4 q स्क्वायर कैसे? P4 Q स्क्वायर कैसे हुआ? cos क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू p6 q3 है, तो वो बिल्कुल. cos स्क्वायर थीटा. अच्छा हाँ, नहीं समझ गया. नहीं सर, cos स्क्वायर थीटा p4 q2 कैसे हुआ? तो आप क्या ढूंढ सकते हो उधर से? हेलो क्या सर. आपको मिल सकता है बताओ? cos क्यूब थीटा से आप cos थीटा निकाल सकते हो? क्या सर? cos क्यूब थीटा से cos थीटा निकाल सकते हो? हाँ हाँ cos थीटा निकालो, कितना आ रहा है? यहाँ से cos क्यूब से cos थीटा निकालो. p स्क्वायर बाई q आएगा. p स्क्वायर बाई क्यू. नहीं मतलब मल्टीप्लाई q. फिर उसका स्क्वायर करो. अच्छा हाँ, समझ गया. हाँ डन. हाँ सर. यस सर. In a triangle ABC, sin 2A plus 2B is what? In a triangle ABC में क्या होता है? All angles sum is All 180. sum of all angles is 180. मतलब A 180. plus B plus C equal to 180. 5. 180. Hi. तो 2A plus 2B plus 2C क्या होगा? 2 pi. 2 pi. 2 pi. 2 pi. By तो 2A plus 2B क्या होगा? 2 pi minus 2 2c. pi minus 2c. 2 pi minus 2c. 2C. तो use sin both the sides. तो sin 2A plus 2B equal to sin 2 pi minus 2C. मतलब sin 2 pi minus theta कितना होता है? Minus sin theta. तो minus sin 2C. Minus sin 2c. Sin 2c. ये भी क्यों डाउट है?
10. It is like similar question of 8. 8 में जैसे कि इसमें ऐसे ही करोगे, उधर साइन कॉस कोसेक ये में था, ये tan सेक थीटा फॉर्मेट। तो आप एक साइड tan करोगे, एक साइड सेक करोगे, you'll get your answer. समझा? It is similar question of 8. Okay, sir. Eleven. 4 sin theta minus 7 cos theta is the phi. Then find the value of 4 tan theta minus 7 upon 7 tan theta plus okay. डिवाइड बाय कॉस कर सकते हैं। डिवाइड बाय cos करेंगे, करो। और tan को आप sin बाय cos कर सकते हो, तो क्या होगा? Which is 4 sin theta minus 7 cos theta upon 7 sin theta plus 4 cos theta. बराबर? हाँ सर। हाँ सर। tan को मैंने sin बाय cos कर दिया, LCM हुआ cos, then 4 sin theta minus 7 cos theta, इसका होगा 7 sin theta plus 4 cos theta upon cos theta, तो cos कैंसिल होगा, you get this. ऐसा एक क्वेश्चन हम कर चुके। हाँ, तो समझा नहीं कैसे क्या किया। आप सुन रहे हो कि लिख रहे हो? और मैं सिर्फ सुन रहा हूँ अभी। तो सुन रहे हो तो फिर समझ में आना चाहिए। मैंने when I'm explaining आप लिख रहे हो तो फिर समझ में नहीं आएगा। tan को sin बाय cos कर दिया बस। अच्छा। और पहले ऐसा एक क्वेश्चन कर चुके, ये आपको दे दिया 4 sin थीटा minus 7 cos थीटा, इसके जगह आप 5 ले सकते हो, मतलब 5 का। If 4 sin theta minus 7 cos theta equal to 5, then find value of 7 sin theta plus 4 cos theta. ऐसे टाइप का हम क्वेश्चन कर चुके। 1/5. If 4 sin theta minus 7 cos theta is the phi value, then 7 sin theta plus 4 cos theta का वैल्यू क्या होगा? स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। Very good. Let this value is x. अब दोनों का स्क्वायर करो and take their sum. सेवन sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस 7 cos थीटा का होल स्क्वायर कितना मिलेगा? दोनों का मतलब इसका a स्क्वायर, ये 49 sin स्क्वायर थीटा होगा, इधर रहेगा 49 cos स्क्वायर थीटा। व्हेन यू एडेड आपको क्या मिलेगा? 49। इसमें आपको मिलेगा 16 cos स्क्वायर थीटा, इसमें मिलेगा 16 sin स्क्वायर थीटा। दैट सम कितना? 16। इसका प्लस 2ab, इसका माइनस 2ab। देखो इसका 2ab जो दे रहा है, इसका भी 2ab वही दे रहा है, बट ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल होगा। हाँ सर। हाँ। राइट साइड में क्या मिला? x स्क्वायर प्लस 25, राइट। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 40। तो x क्या होगा? इसको मैंने x माना था, इसको मैंने रखा था ना, लेट अस टेक 7 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इज द x। तो x के जगह क्या मिलेगा? √2 10. 2 √10 का
Is it? Yes or no? Yes, yes. मैथ्स को थोड़ा मतलब अंदर से करो, ऐसा ऊपर ऊपर से मत करो, नहीं होता है हर बार आपको मतलब ये होगा। प्लस माइनस यस, प्लस माइनस 2√10, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आप निकाल रहे हो 40, एक्स का वैल्यू आपको चाहिए प्लस माइनस 2√10। हाँ तो दिस इज योर आंसर। तो रैशनलाइज नहीं करने का। आप करो आपका ऑप्शन के साथ, मैं ये बता दिया, इसके बाद आपका ऑप्शन के हिसाब से आप करोगे, रैशनलाइज करोगे तो क्या होगा, √10 मल्टीप्लाई करोगे, ये कैंसिल हो जाएगा 5, देन यू विल गेट √10/4। 4, हाँ, √10/4। ऐसा क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। समझा कि नहीं? हाँ सर। समझा। ड्रॉ करो। Cos raised to 4 alpha upon cos square beta plus sin raised to 4 alpha upon sin square beta. If it is 1, then find the value of cos raised to 4 beta upon cos square alpha plus sin raised to 4 beta upon sin square alpha. इसका वैल्यू फिक्स है, ठीक है। क्या करेंगे? 1 को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लेंगे, फिर कॉस स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे और साइन स्क्वायर अल्फा बाय साइन स्क्वायर बीटा को राइट साइड पे। Okay. ठीक है, cos raised to 4 alpha upon cos square beta plus sin raised to 4 alpha upon sin square beta. It is given 1. Can I write sin square alpha plus cos square alpha? हाँ सर। Yes. तो ये दोनों को आप लेफ्ट साइड ले लो, थोड़ा ऑर्डर में रखो, cos raised to 4 alpha upon cos square beta minus cos square alpha। ये cos square alpha इधर लाया प्लस sin raised to 4 alpha upon sin square beta minus sin square alpha is equal to 0। बराबर? Yes, sir. अब इन दोनों से आप क्या कॉमन ले सकते हो? कॉस स्क्वायर अल्फा। Alpha. Cos square alpha, then you have cos square alpha minus sin square, no, cos square beta upon cos square beta, right? Yes sir. Plus from these two you can take sin square alpha common, then you have sin square alpha minus sin square beta upon sin square beta,
Yes. इक्वल टू 0. So cos square alpha upon cos square beta into cos square alpha minus cos square beta plus sin square alpha upon sin square beta. मैं ये दोनों को ट्राई कर रहा हूँ कि cos में करने के लिए क्या होगा. sin square alpha minus sin square beta को मैं cos में कन्वर्ट करूंगा तो क्या लिखूंगा. 1 minus sin square alpha minus 1 minus sin square beta. कितना मिला. sin square cos square alpha plus cos square beta Yeah. minus sorry प्लस ही होगा. cos square alpha minus cos square beta. cos cos square हाँ alpha minus cos square beta. yes, नहीं yes, cos square beta minus cos square alpha yes. cos square beta minus cos square beta minus cos square alpha बराबर. क्योंकि ये हो जाता है आपका 1 माइनस cos square alpha. तो cos alpha तो माइनस में आ गया ना. हाँ माइनस ऑफ 1 माइनस cos square beta. तो 1 1 कैंसिल हो गया. माइनस माइनस प्लस हो गया. cos square beta प्लस होगा. cos square alpha माइनस में होगा. हाँ. ठीक है. अब ये दोनों से क्या कॉमन ले सकता हूँ. Cos square alpha minus cos square beta, and we can change the sign. या Yes. ये फर्स्ट लाइन ड्रॉ करो. हाँ सर और ये दोनों में आप थोड़ा डिफरेंस चेक कीजिए. क्या डिफरेंस आ रहा है. सर वो अल्फा बीटा का. अल्फा बीटा इंटरचेंज हो रहा है. हाँ सर इंटरचेंज. ये cos पावर 4 अल्फा ये बीटा हो गया. बीटा की जगह अल्फा हो गया. हाँ. अल्फा बीटा इंटरचेंज हो रहा है. ठीक है. ये लाइन ड्रॉप कर रहा हूँ. फर्स्ट लाइन ये क्वेश्चन था. नाउ यू कैन टेक कॉमन cos square alpha minus cos square beta. You can take common. ये कॉमन चला गया. ये बचा cos square alpha upon cos square beta. और यहाँ से cos square alpha minus cos square beta कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा. माइनस आ जाएगा. हाँ. So this became minus not plus. Yes, sir. Minus sin square alpha upon sin square beta equal to 0. तो इधर फर्स्ट फैक्टर 0 होगा और सेकंड फैक्टर 0 होगा. Yes sir. ये होता है ना. प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इक्वल 0. इधर फर्स्ट फैक्टर 0 होगा नहीं तो सेकंड फैक्टर 0 होगा. नहीं तो दोनों 0 हो सकता है. ठीक है. ये फर्स्ट फैक्टर 0. सर ये वाला स्टेप समझा ना. कौन सा. सर यही वाला फाइनल ये लास्ट स्टेप जो किया अभी. ये हाँ. तो कुछ नहीं किया. ऐसे लिख. नहीं ये नहीं दूसरा वाला जो ऊपर अभी लिखे हो ना वो कॉमन कैसे लिए मुझे वो नहीं समझा. सपोज इफ यू कंसीडर दिस वन एज x. इसको क्या लिखोगे. हाँ. इफ यू कंसीडर दिस वन एज x उसको क्या लिखेंगे. माइनस x. अब क्या कॉमन जाएगा दोनों से. x कॉमन ले लिया. हाँ. बचा क्या. हाँ. ये बचा. हाँ. इस साइड में क्या बचा. साइन स्क्वायर अपॉन वो कॉस स्क्वायर बीटा. माइनस है ना. हाँ माइनस. हाँ. तो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा. वही तो. अच्छा ओके हाँ समझ गया. तो व्हेन यू टेक फर्स्ट फैक्टर 0 आपको क्या मिल रहा है. cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू cos स्क्वायर बीटा. और आप इसको जब 0 करोगे आपको क्या मिलेगा. tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू tan स्क्वायर बीटा. हाँ ऐसा ना. यस सर सर वो tan square alpha is equal to tan square beta का आप वापस समझाओ ना.
आपको मिलेगा cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा अपॉन sin स्क्वायर बीटा। ये दोनों को इंटरचेंज कर दो। ओके ओके ओके, समझा। ठीक है, यस यस। हाँ सर। जब tan स्क्वायर अल्फा इक्वल tan स्क्वायर बीटा आ रहा है, आपको cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू cos स्क्वायर बीटा भी आ रहा है। when cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू हाँ। cos स्क्वायर बीटा, sec स्क्वायर अल्फा इक्वल टू sec स्क्वायर बीटा होगा। हाँ हाँ सर। रेसिप्रोकल करेंगे तो yes. जब sec स्क्वायर अल्फा इक्वल टू sec स्क्वायर बीटा होगा, tan स्क्वायर अल्फा इक्वल टू tan स्क्वायर बीटा होगा। यस हाँ सर। हाँ इसका सर। मतलब ये दोनों रिजल्ट रिमेन सेम रिजल्ट, डिफरेंट रिजल्ट नहीं है। हाँ ठीक है, सो दिस टू सर तो इसका आंसर वन रिजल्ट। ओके, हाँ दैट आल्सो आपका sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू sin स्क्वायर बीटा भी होगा। These two sir. results remain one result. It is not two different results. Whenever cos square alpha equal to cos square beta, आपका sec square alpha equal to sec square beta होगा। यस यस सर। जब sec square alpha equal to sec square beta होगा, तो sec square को आप लिख सकते हैं 1 plus tan square alpha is equal to 1 plus tan square beta, तो 1 1 cancel कर दोगे। You will get tan square alpha also tan square beta। हाँ ओके ठीक है, जब tan square alpha equal to tan square beta होगा, cot square alpha equal to cot square beta भी होगा। हाँ हाँ सर। तो cosec square alpha equal to cosec square beta भी होगा। हाँ तब sin square alpha equal to sin square beta भी होगा। अच्छा, सब सब बराबर। same होता है। ठीक है ना, 1 sin square alpha equal to sin square beta आपका cos square alpha equal to cos square beta होता है, tan square alpha equal to भी tan square beta होता है, सब कुछ इक्वल हो जाता है। ओके ओके सर। ठीक है, यस सर। तो ये these two are not two different results, it is same result। तो आपको क्या मिल रहा है, cos square alpha equal to cos square beta मिल रहा है, sin square alpha भी sin square beta मिल रहा है। इसका मतलब मैं Yes, sin sir. square alpha के जगह sin square beta लिख सकता हूँ, यस हाँ हाँ सर। cos square alpha के जगह cos square beta लिख सकता हूँ। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। तो जो आपका क्वेश्चन था कि cos raised to 4 alpha, can I write cos raised to 4 beta? हाँ सर। हाँ यस सर। इसके जगह cos square alpha लिख सकता हूँ, यस हाँ हाँ इसके सर। जगह वन sin आएगा। 4 beta भी लिख सकता हूँ, Yes, sir, one eye. यस सर। हाँ sin square alpha भी लिख सकता हूँ। यस सर। तो जब प्रीवियस रिजल्ट 1 था, अभी इसका भी रिजल्ट 1 होगा। यस सर। यस सर। ओके, समझा सर। यस सर। समझा ना? हाँ सर। हाँ सर। बहुत सारे charts। क्या बोल रहे हो, लास्ट असाइनमेंट में बीटा इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा। So, हाँ ठीक है, कंसेप्ट ठीक है, चलेगा। sir, हाँ please यस, excuse the little. Thank you. डन। नो सर, 1 मिनट।
Done. Yes, sir. और 2 secant square theta minus x raised to 4 plus cosec per 4 minus 2 cosec square theta is the 15/4. Then sum of all possible values of tan theta is equal to what? It is 15/4. Then sum of all possible values of tan theta. Okay. So now my aim is how to convert each and every term in terms of tan. tan में कैसे convert किया जा सकता है? सर सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर में वैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, फिर उसको रेसिप्रोकल करके 10 कर देंगे Okay. तो वैसे हो जाएगा। और ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉट में कर सकते हैं, उसके बाद रेसिप्रोकल। ये दोनों से आप क्या कॉमन ले सकते हो? Two. Then you have sec square theta minus cosec square theta. ये दोनों से माइनस लिख लेता हूँ, तो you get sec raised to 4 theta minus cosec raised to 4 theta is the 15/4. बराबर? हाँ अब ये दोनों से क्या कॉमन जाएगा? ये दोनों फैक्टर से क्या कॉमन जाएगा? X square x theta square minus theta minus cosec square theta. हाँ बचा क्या? 1 minus 2. 2 हाँ, minus two sec square minus sec square theta plus square cos theta square cos theta square theta plus माइनस cos square theta minus है। माइनस cosec square theta. माइनस है बराबर? यस Can I write this is tan square theta minus cot square theta? Yes. हाँ यस यस Right? Can I write this is minus tan square theta minus cot square theta? हाँ सर। Yes sir. Equal to 15/4. Am I right? यस Yes. Sir. Can I write cot raised to 4 theta minus tan raised to 4 theta? यस सर। बराबर? Yes. ये दोनों से मैंने माइनस कॉमन लिया, वो माइनस को इधर मल्टीप्लाई किया, Yes. Sir. तो ये हो जाएगा cot square theta minus tan square theta, इधर होगा cot square theta plus tan square theta. ओके Done. Can I write 4 minus 1/4? Yes. 15/4. Can I write 4 minus हाँ 1/4? Yes हाँ, sir. ah, yes sir. ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल, ये भी हाँ। एक दूसरे का रेसिप्रोकल, तो इसका मतलब हाँ। सेम फॉर्मेट दे रहा है,
हाँ लेफ्ट साइड जो फॉर्मेट दे रहा है राइट साइड वही फॉर्मेट दे रहा है. Yes, sir. yes तो इफ आई कंपेयर बोथ दी साइड्स तो tan raised to 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? -1/4 -1 1 by 4. 1/4 as sorry well 1 by as 4 1/4 1 by 4 1/4 तो tan थीटा क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा क्या होगा? tan स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1/2. 1 by 2. 1 by 2 tan थीटा क्या होगा? 1 by root 2 1 by root 1 root 2. plus 1 by root minus 2. 1 by root plus plus minus minus 1/root. Minus Oh 1. yes. तो सम ऑफ ऑल tan वैल्यूज क्या मिला? सम 1 ऑफ by ऑल 4 पॉसिबल tan वैल्यूज क्या होगा? 0 नहीं एक 1 by root 2 मिला, एक -1 by root 2 मिला ना. हाँ हाँ हाँ, तो उनका सम सॉरी एक मिला 1 by root 2 और एक मिला -1 by root 2. देयर सम हाँ 0. 0, yes. ओके. देखो इधर बाय चांस ये ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया. दिस इज द शॉर्टकट मेथड, दिस इज नॉट एक्चुअल मेथड. ये बाय चांस कन्वर्ट हो गया. इंस्टेड ऑफ 15/4 सपोज 17/4 आप कर नहीं पाओगे, ऐसे लिख नहीं पाओगे. सो ऑन दैट केस आपको क्या करना पड़ेगा? कॉट को फिर tan करना पड़ेगा. Yes. हाँ हाँ ठीक है. और क्वाड्रेटिक बनाओगे. ओके समझा. ओके सर क्वाड्रेटिक बनाओगे मतलब क्वाड्रेटिक ऑफ tan. सॉल्व करना है. हाँ क्वाड्रेटिक करके सॉल्व करना है. ये बाय चांस ऐसा हो गया. दिस इज द शॉर्टकट मेथड, दिस इज नॉट एक्चुअल मेथड. समझा कि नहीं? सपोज इसमें 11/4 होता फिर क्या करते हो? आप ऐसे कन्वर्ट कर नहीं पाओगे. हाँ सर ठीक है ना. तो बाय चांस 15/4 था तो मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया, अदरवाइज नहीं होता. उसको आप क्वाड्रेटिक करना पड़ेगा. कॉट को tan लेके आपको क्वाड्रेटिक करना पड़ेगा. मैं बता ही देता हूँ मतलब क्वाड्रेटिक कैसे करोगे. आप खुद ट्राई करो क्वाड्रेटिक कैसे करोगे. सर मैंने क्वाड्रेटिक से ही किया. हाँ सर. यही मिला ना फाइनल? हाँ सर यही मिला सर. तो ठीक. डाउट है तो पूछो उससे. If sin theta plus 2 cos theta is the one, then which of the following can be value of 6 sin theta plus 7 cos theta?
then find the value of 6 sin theta plus 7 cos theta. ठीक है, एक काम करो, ये sin थीटा को इधर ले, so 2 cos theta became 1 minus sin theta. अब स्क्वायर कर दो। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि सबको एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए, इधर साइन में नहीं तो प्लस में, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर कितना हो गया, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा, और ये होल स्क्वायर 4 cos square theta, that you can write 4 minus 4 sin square theta. Sin square theta, yes. तो मैंने क्या किया, इधर सबको साइन में कन्वर्ट कर दिया। हाँ। Implies what? आपका 5 sin square theta minus 2 sin theta minus 3 equal to 0. Multiplication minus 15, sum is the minus 2. So 5.3, then 5 sin square theta minus 5 sin theta plus 3 sin theta minus 3 became 0. Implies factorize करेंगे तो 5 sin theta, तो sin theta minus 1 into 5 sin theta plus 3 becomes 0. ठीक है? Yes. तो if you take first factor 0 तो आपको मिल रहा है sin theta is equal to 1. If you take second factor 0 you will get minus 3/5. तो एक मिल रहा है sin theta equal to 1 और एक मिल रहा है sin theta equal to minus 3/5. When sin theta 1 cos theta कितना होता है? 0. 0. This is case 1. If sin theta equal to minus 3/5, cos theta कितना होगा? 4/5. Is it? Yes, so 4/5. पक्का? sin theta जब minus 3/5 मिलता है, cos theta क्या होता है? 4/5. और कुछ? Minus 4/5. 8/5 आया मुझे। 8/5। 8/5? हाँ, 1 minus 3/5. Minus 4/5. So there are two values of cos. cos का दो वैल्यूज होता है। sin थीटा कहाँ पे नेगेटिव हो सकता है? sin थर्ड थीटा और फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में Negative. पॉजिटिव। पॉजिटिव। सो फॉर ईच साइन cos का डबल वैल्यू मिलता है। ये साइन के लिए भी cos का डबल वैल्यू मिला प्लस माइनस 0, बट प्लस माइनस 0 0 ही होता है। ठीक है, इसका प्लस 4/5 होगा और माइनस 4/5। ठीक है, बट जो भी सॉल्यूशन मिला आपको, एक्चुअली हम क्या किए, ये इक्वेशन को हम जबरदस्त स्क्वायर कर दिए थे, जो एक्चुअली रूल के बाहर है। रूल बोलता है कि आप ऐसा मत करो। अब जब स्क्वायर करते हो ना, आपका रूट्स ज्यादा हो जाता है, जो आपका ओरिजिनल क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि वो सेटिस्फाई करेगा,
क्योंकि आप जबरदस्त स्क्वायर किए रिजल्ट लाने के लिए, ठीक है ना। अब कोई बोलेगा मैं क्यूब करूंगा, फिर तो रूट्स बढ़ता जाएगा ना। वही सेम इक्वेशन का सपोज x इक्वल टू 2, आप बोलोगे मैं स्क्वायर करके निकालूंगा, स्क्वायर करोगे तो 4। एक्चुअली इसका x का कितना वैल्यू होता है? प्लस माइनस 2। प्लस माइनस 2। एक्चुअल क्वेश्चन क्या था? x इक्वल टू, हाँ ठीक है ना। कोई बोलेगा मैं क्यूब कर दूंगा, 8 करूंगा, 8 करेंगे तो एक्चुअल 3 रूट्स मिलता है, हालांकि रियल केस में नहीं मिलेगा और 2 इमेजिनरी केस में मिलेगा। कोई बोलेगा मैं पावर 4 कर देता हूँ, 16 करूंगा, फिर आपका 4 रूट्स बनता है, बट एक्चुअल गिवन क्या है? x इक्वल टू 2, बराबर। तो आप जितना पावर बढ़ाते जाओगे ना, वो टाइम पर आपको एक्स्ट्रा नियरेस्ट रूट्स मिलता है। तो इसलिए वो रेस्ट्रिक्शन होता है कि आप ऐसा मत करो। करते हो तो फिर क्या करना पड़ता है? उसको ओरिजिनल क्वेश्चन में चेक करना पड़ता है। जैसे कि मुझे एक सेट मिला, ये 0 के साथ 1, चेक करो ये जो ओरिजिनल क्वेश्चन था इसमें सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस हो रहा है। हाँ सर। इफ हो रहा है देन हो रहा है दिस इज योर सॉल्यूशन। अब इसको चेक करो, इज इट satisfying in your original question? sin थीटा माइनस 3/5 2 cos थीटा हो जाएगा 8/5। हाँ, हो रहा है। हो रहा है। सेटिस्फाइड? हो रहा है। हो रहा है। हाँ, ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये चेक करो, sin थीटा माइनस 3/5 cos थीटा माइनस 4/5। नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं हो रहा है। नहीं हो तो रहा ये है। आपका सॉल्यूशन सेट में नहीं आएगा, ये आपका रूट्स नहीं बनेगा, ठीक है। कोई केस में होता है कि ये नहीं बनता है, ये बन जाता है, तो दैट केस यू हैव टू टेक दिस वन, ठीक है। सपोज ये क्वेश्चन ये होता, देखो आपका डिफरेंस कहां पे आ रहा है, आई एम टेलिंग। सपोज ये क्वेश्चन ये होता, क्या फर्क पड़ता है? चेक करो, instead of sin theta plus 2 cos theta equal to 1, if it is sin theta minus 2 cos theta equal to 1, नेक्स्ट स्टेप में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? हाँ सर। सर नहीं। क्योंकि ये माइनस 2 आ जाएगा ना, हाँ। तो स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, कुछ हाँ, फर्क सही पड़ेगा है। क्या? Yes, sir. नहीं। तो ये जो रूट्स मिला ना, ये दोनों का रूट्स मिला, मतलब sin थीटा प्लस 2 cos थीटा का रूट्स आज वेल एज sin थीटा माइनस 2 cos थीटा का भी रूट्स, उसको बोलते हैं एक्सट्रानियस रूट्स, ठीक है। क्या सर? देखो ये जो आंसर इसको ही सेटिस्फाई करेगा, चेक करो, ये जो सॉल्यूशन सेट मिला था ना, इसको सेटिस्फाई हाँ। करेगा। हाँ। Yes, सपोज sir. ये क्वेश्चन होता तो आपका ये होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा, यस। समझा? यस सर। एनीहाउ वो सब बाद में लर्न करोगे। इफ इट इज सर प्लस, आपने वो रूट का नाम क्या बोला? कौन से रूट? ओके। तो अभी आपको ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। अब इस रेस्पेक्ट में आपको कितने सॉल्यूशंस मिलेंगे? इसके हिसाब से 6 sin थीटा प्लस 2 सॉरी 7 cos थीटा कितना होगा? 6। 6। इसी हिसाब से 6 sin थीटा प्लस 7 cos थीटा कितना होगा? 2। 6 sin थीटा मतलब माइनस 18/5 प्लस 7 cos थीटा 28/5 इक्वल टू 10/5. So there are two answers, one is the 6, another is the 2. बराबर? यस सर। Yes, sir. बिकता क्या बोल रहे हो?
डन। नो सर। और नेक्स्ट sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is the zero, then which of the following can be the value of क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा ये। अभी आपको पूछा जाता है कि a square plus b square is equal to 0, implies what? ए और बी दोनों 0 है। क्योंकि a square minus b square यहाँ से आओगे तो ऐसे होगा, a square always positive value, b square always negative value, मतलब this is greater than equal 0, this is less than equal 0, तो कब सेटिस्फाई करेगा? कब ये सेटिस्फाई होगा? एक बोल रहा है कि ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल 0, दूसरा बोल रहा है कि नहीं लेस देन इक्वल 0, बट दोनों सच बोल रहे हैं, इंप्लाइज व्हाट? दोनों 0 है। दोनों 0। दोनों 0। तो a square plus b square equal to 0 means a equal to 0, b equal to 0, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू ये भी पॉजिटिव वैल्यू, दोनों का सम कभी भी 0 हो नहीं पाएगा। इफ यू टेक एनी वन ऑफ देम स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, तो दोनों को 0 होना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, तो इंप्लाइज आपका a 0 होता है, b 0 भी होता है, तो इसमें क्या मिलेगा सर? सर a और b अपने आप 0 हो गया तो सर भी अपने आप 0 हो जाएगा ना? क्या सर साइन स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर बीटा 0 ले रहे हैं तो साइन स्क्वायर गामा भी अपने आप 0 हो जाएगा ना, क्योंकि वैल्यू 0। तीनों 0 होगा इधर। हाँ वही पूछ रहा हूँ। If you take a square plus b square plus c square equal to 0, then तीनों 0 होना चाहिए। Implies what? Sin alpha 0 होगा, sin बीटा भी 0 हो जाएगा, sin गामा भी 0 होगा। जब sin alpha, sin बीटा, sin गामा तीनों 0 होता है, तो sin alpha जब 0 होता है, cos alpha कितना होता है? cos अल्फा 1 हो जाएगा। 1 या हाँ 1 और -1। cos alpha इधर +1 और -1, cos बीटा भी वही होगा, cos गामा भी वही हो सकता है। इसका मतलब देयर इज ए चांस, आपका क्वेश्चन क्या है? cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा का वैल्यू क्या हो सकता है? ठीक है, हाँ तो तीनों 1 हो सकते, तीनों -1 भी हो सकते, कोई एक -1 दो +1 हो सकता है, नहीं तो 2 -1 एक +1 हो सकता है। और कुछ होगा क्या? नहीं सर, इतना ही और कुछ पॉसिबल आ है। सकता है क्या?
नहीं नहीं सर, तीनों के इतने तीनों +1 हो सकता है, तीनों के तीनों -1 हो सकता है, नहीं तो कोई एक प्लस 2 माइनस हो सकता है, नहीं तो 2 प्लस 1 माइनस हो सकता है। हाँ और कुछ होगा क्या? नहीं If all 3 plus, answer became 3, or answer became -3, or answer is the +1, or answer is the -1. वो बोल रहा था कि क्या पॉसिबल हो सकता है, ये चारों से कुछ भी हो सकता है, समझा? यस सर। 2 -2 ये सब नहीं होगा, तो आपका आंसर होगा A, B, C, D नहीं होगा। सर आप एक बार वो समझाओ ना कि cos अल्फा +1 -1 क्यों 1 क्या हुआ? cos अल्फा है ना वो +1 -1 क्यों 1 क्यों नहीं? क्योंकि अगर आपने sin अल्फा को 0 किया तो इधर 1 होना चाहिए ना। हम लोग ने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था sin अल्फा, अरे sin थीटा जब 1 हुआ तो तभी cos थीटा भी 0 हुआ उसका। sin थीटा जब 1 होता है cos थीटा 0 होगा। cos थीटा एक्चुअली +-0 होगा, +-0 0 होता है। हाँ हाँ ओके ओके। इधर आपको sin थीटा 0 दिया गया था, तो cos होगा +-1, उधर +-0 आया था, बट 0 की वजह से वो 0 दिया। सर आप एक्सप्लेन करोगे कि वो हम लोग लाते कैसे, मतलब उसका वो cos थीटा मतलब भगवान, तो एक ही बात। बेटा थोड़ा पढ़ाई करो, बिल्कुल नहीं लग रहा है तुम्हारा। नहीं मैं पढ़ता हूँ। क्या पढ़ते हो? ये सब जो मैं कर रहा हूँ ये सब 9th 10th का कंसेप्ट है। अच्छा आप बोल रहे हो कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो sin थीटा क्या होगा? वन माइनस cos स्क्वायर। sin थीटा अच्छा रूट 1 ऑफ cos 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा +-1 प्लस माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सर रूट आएगा। रूट आएगा ना। तो हर चीज का हर sin साइन का theta is डबल equals वैल्यू to मिलेगा, +-1 minus cos theta. हर साइन का 2 वैल्यू मिलेगा, हर cos का 2 वैल्यू मिलता है। ओके 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 सर। तो जब मेरा sin 0 हो गया तो cos स्क्वायर थीटा यू कैन राइट +-√1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। जब sin 0 हो गया तो ये क्या मिल गया? +-1 मिला। तो cos का Yes, वैल्यू sir. आंसर +1 होगा, नहीं तो -1 होगा। ओके समझा सर। डन। एक ही मिनट। ओके, लास्ट टाइम क्या किए थे? थ्योरी पार्ट क्या किए थे लास्ट टाइम? असाइनमेंट डिस्कस किया था और अलाइड एंगल्स का किया था। कंपाउंड एंगल स्टार्ट नहीं किए? नो सर आपने बोला था आज से करने वाले हो। हाँ अच्छा, सर। मतलब रोटेशन वाला एंगल सब हो गया, मतलब sin 300 पाई प्लस थीटा कैसे होता है यस वो सर सब हो गया ना? या Now come to compound angles. What is compound angles? Suppose A and B, two angles given. Their compound will be A plus B
a minus b, some constant a plus another constant into b, कुछ भी होगा, बट ए बी विथ रेस्पेक्ट टू प्लस माइनस में कुछ भी कर सकते हो, कुछ मतलब 2a minus 3b, these are called compartmentals. ठीक है, तो today we are going to find out what is sin a plus b. कितनों को पता है sin a plus b का फॉर्मूला? Yes. sin a cos b plus sin b cos a. sin a cos b plus cos a sin b. Yeah, same. Sin of a plus b, it is sin a plus b plus cos a sin b. plus cos a. कोई प्रूव कर पाएगा इसको? Can anyone prove this? तो वो सर्कल बना के उसके 4 पार्ट्स करके वैसे प्रूव कर सकते हैं. सर ग्राफ बनाने का, फिर 2 राइट एंगल बनाने का. यस सर. इक्विलैटरल ट्रायंगल, सॉरी. बनाओ, करो, ट्राई करो, 5 मिनट. ठीक है, yeah, how to put triangle. रुक भैया, रुक. क्या रूट 2? नहीं सर, वो गलती से माइक ऑन था. सर डन. क्या बोल रहे हो? सर मैंने कर दिया. हाँ, शेयर करो स्क्रीन. 1 मिनट. सर एक्सप्लेन भी करना है? नहीं, आप शेयर करो, फिर देखते हैं. अच्छा 1 मिनट. This is new for me, so then CBSE board. CBSE वालों को ज्यादा आता है. तो इसका पिक्चर खींच के शेयर करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? इसका डेरिवेशन का पिक्चर लेके फिर.
आप किस में लिखे हो ना, मतलब उसका Notebook. फोटो करके भी कर सकते हो। Okay. नहीं तो आप अपना वीडियो ऑन कीजिए, उसमें भी दिखाई चले। दिख रहा है आपको? एक मिनट। आप अपना वीडियो पिन कीजिए। विजिबल है अभी? नहीं, एक मिनट। अच्छा अब अभी कीजिए आप। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लाइट ठीक है, आप बताइए आप क्या किए, बताओ। अच्छा, मुझे तो इतना दिखाई नहीं दे रहा है, बट लग रहा है कि आप राइट किए। ठीक है, चलो, लग रहा है राइट हुआ होगा, बट मुझे इतना क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। लाइट का इशू आ रहा है, वो अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है। लैपटॉप पे वेबकैम प्रॉपर नहीं आ रहा है। मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ सर, बट वो लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से लैपटॉप पे। ठीक है, बट जो आपका ग्राफ बना है ना, वो लग रहा है कि आपका राइट हुआ होगा। ओके सर। चलो, कोई बात नहीं। तो इसको एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस ले रहा हूँ। Let us take this is line 1, this is your line 2. Let line 1 makes an angle A with respect to positive x-axis and line 2 makes an angle B with L1. तो line 2 कितना एंगल करेगा x एक्सिस के साथ? A plus B. जो मुझे चाहिए। सर यस सर, आपने ये एंगल भी कैसे लिया, वो नहीं समझा। मैंने खुद लिया, मतलब ऐसे कुछ नहीं। अजम्पशन किया। हाँ, अच्छा ओके फिर हाँ। लेट अस टेक L1। ये थोड़ी गिवन है क्या, मतलब नॉन एंगल तो नहीं ना, और कुछ भी एंगल ले लो। लेट दिस एंगल इज A, दिस अदर B। मैंने दो लाइन रखा L1 and L2। लेट अस टेक L1 makes an angle A with x axis, positive x axis, and L2 makes an angle B with L1। L2 L1 के बीच में एंगल B and L1 x axis के साथ एंगल A। तो L2 x के साथ कितना एंगल करेगा? A plus B। नहीं सर, मैं पूछ रहा था कि आप अपने हिसाब से AB ले सकते हो, AB का ऐसा कुछ नहीं। वही हाँ, मेरे को लगा आपने कोई ऐसे एंगल लिया है कुछ नहीं, मेजर। ये तो A and B दिया गया ना, कोई मतलब कुछ भी एंगल आप ले सकते हो। अच्छा assumption हाँ। So on L2 take anywhere one point, let us take P. From that point draw a perpendicular to x axis, let Q
and draw another perpendicular to L1 at R. Okay. And from this point R, draw another perpendicular to X, that is S. ये भी perpendicular. अब समझा कितने मैंने perpendiculars ड्रॉ किया. L2 के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट ले लो P. From there, draw perpendicular to x-axis. Draw perpendicular to L1. From that, put a perpendicular again. Draw perpendicular to x-axis and one more perpendicular to upper PQ line. Understood? Yes, sir. If this angle A, तो ये angle कितना होगा? सर वो ए होगा. 90 minus A. ये A होगा तो ये कितना होगा? 90 minus A. ऑपोजिट एंगल ना? ए A होगा. ऑपोजिट. तो ये कितना होगा? TRP एंगल कितना होगा? 90 माइनस 90 minus A. 90 माइनस A. तो ये कितना हो जाएगा? A. ए. ठीक है. Now come to your question, sin of A plus B. Sin of A plus B. PQ In triangle upon OP. OQP. A plus B एंगल A ट्रायंगल में है. OQP. इसमें sin A plus B लिखेगा. PQ upon OP. Yes. In triangle, right angle triangle OQP. What is the sin of A plus B? PQ upon OP. PQ upon OP. Am I right? Yes, sir. PQ upon Yes. OP. Can I write PQ as PT plus TQ? Yes, sir. व्हाट सर? Yes, sir. Yes. हाँ PQ you can write PT plus TQ. Can I write PT plus RS upon OP? Yes, sir. Yes. यस सर. Q को मैंने RS लिख दिया. Can I make PT upon OP plus RS upon OP? Yes, sir. अलग अलग कर दिया. PT upon OP, RS upon OP. चलेगा? अच्छा. PT upon OP. Can I write PT upon OP? Can I write PT upon PR into PR upon OP? Yes, sir. Yes. PT upon OP मैंने वही PT upon OP रखा. PR मल्टीप्लाई डिवाइड किया. Yes, sir. RS upon OP. RS upon OP. Can I write RS upon OR into OR upon OP? Yes, sir. Yes. Actually मैंने PR वर्क क्यों लिया? मतलब उसका लॉजिक क्या है? So because you wanted to convert it into sin A and cos B, sin A and cos B, Cos B, yes. Yeah. and then So- the other one sin B cos A. Yes. Sin और cos के लिए आपको डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज चाहिए. sin थीटा क्या होता है? P upon H. Yes. cos थीटा क्या होता है? B upon H. तो डिनोमिनेटर में आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए. मैं जो PT आपको मैं देख रहा हूँ कि PT कौन सा ट्रायंगल का साइड, जो ट्रायंगल का साइड उसका हाइपोटेन्यूज को मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया. PR. तो मल्टीप्लाई PR डिवाइड PR, क्योंकि PR उसका हाइपोटेन्यूज था. बराबर. लाइक RS में देख रहा हूँ कि ए ट्रायंगल का साइड RS, इसका हाइपोटेन्यूज क्या है? OR, इसलिए मैंने OR मल्टीप्लाई डिवाइड किया और कुछ नहीं. अब बताओ PT अपन PR कितना होता है? In this triangle, what is the PT upon PR? Sin A. साइन Sin A. And साइन 90 minus, yeah, sin A.
साइन ए तो साइन 90 माइनस से हो जाएगा ना पी। हाँ जिस सर। जगह का एंगल है आप इसको ये मत करो, ये एंगल चेक करो ना, ये एंगल के हिसाब से क्या होता है। आर टी अपॉन पी आर। पीटी अपन पी आर कितना होता है? कॉस है। कॉस है। cos हाँ A. सॉरी पी आर अपन ओपी, पी आर अपन ओपी, दिस वन ऑल्सो राइट एंगल ट्रायंगल। पी आर अपन ओपी क्या होता है? राइट एंगल हियर। ये ट्रायंगल के लिए, फॉर दिस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल के लिए आपके पास एंगल बी, ठीक है ना? एंगल बी के हिसाब से क्या होगा? साइन बी। साइन बी। साइन बी, क्योंकि ये पी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेन्यूज, प्लस आर एस अपन ओ आर इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल। साइन बी, साइन ए, साइन ए, साइन ए Sin A, yes. and that would be cos B. Cos ओ आर अपन ओपी। Cos B. cos आ B। गया? proved, yes. मीन साइन ए cos b प्लस cos a sin b। पहला हाँ सर। हाँ सर। ओके। समझा ये? Yes, sir. यस सर राइट डाउन। बाकी किसने पूछा था, मतलब ये क्वेश्चन आएगा क्या, मतलब ये सब्जेक्टिव में आ सकता है बट चांसेस बहुत कम है। डन। यस और नो? नो सर डन सर। ओके। अब बताओ साइन ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होगा? एक मान लो कि ये आपका बेस्ट फॉर्मूला है, यूजिंग दिस आप बाकी सब फॉर्मूला यूज निकालोगे। व्हाट इज साइन ए माइनस? प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। ऐसा क्यों? So we can do it as sin bracket A plus and then bracket में minus B. हाँ वैसे ही होगा। हाँ. Then उसके बाद अब multiply ट्राई करो कि इसको ऐसे कन्वर्ट किया जाए, तो sin a माइनस बी कैन राइट a प्लस minus B. माइनस बी
then it would be sin A. So now use this formula, which is Sin A cos sin A. minus B. Cos of minus B plus Then cos A sin of sin minus of B. Minus. Then this would be same because cos minus theta is cos theta, but sin minus theta is minus sin theta, so the sign will change. very good. So this is the sin A, cos of minus theta is the cos theta, so this became cos B plus cos A, sin of minus theta is the minus sin theta. Sign Now will this change. minus you can take here, Yes. right? Yeah. So sin A minus B formula now, sin A cos B minus cos A sin B, or you can remember like this, plus के लिए plus, minus के लिए minus, ऐसे आप, but it's cos A plus B. We need to construct a graph again. फिर नहीं, से यहाँ से from sin A plus B बताओ ना. You can tell from sin A plus. अभी वो ग्राफ नहीं चाहिए, मतलब इधर से बताओ. Yeah. तो cos A plus B, cos थीटा, साइन में क्या लिख सकता हूँ? साइन में क्या लिख सकता हूँ? cos 90 माइनस थीटा, बराबर ना? Yes, sir. अब cos A plus B, is equals to A plus तो cos A plus B, you can write sin 90 minus of A plus B. This one you can write sin 90 minus A minus B. 90 minus A minus B कट गया. अब इसको A मानना हो, इसको B मानना हो, तो sin A minus B का फॉर्मूला यूज करते हैं. A की जगह pi by 2 minus A, B की जगह B. Use this formula now. Sin A cos B minus cos A sin B. Sin 90 minus A. क्या मिला? sin A हाँ? Cos A. नहीं cos A Cos A, cos B minus cos 90 minus A. sin A Sin A. So this is the formula of sin cos A plus B. Cos A cos B minus sin A sin B. Similarly cos A minus B. क्या होगा? Replace B as minus cos B. B plus sin A sin B. अच्छा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें चेंज होगा. ठीक है? तो cos A cos B plus sin A sin B. इनफैक्ट आप ऐसे भी याद रख सकते हो, प्लस के लिए माइनस, माइनस के लिए प्लस. तो sin A plus B, sin A minus B, cos A plus B, cos A minus B हम आ गया. cos A plus B, the cos A, cos B minus sin A, sin B minus के लिए प्लस. Now find tan of A plus B. आंसर पूरे टैन में चाहिए. बताओ क्या होगा?
tan A tan B minus 1 upon tan A tan B. tan A tan B minus 1 upon tan A tan B. sin A plus B divided by sin A minus B. नहीं So tan A plus tan B upon 1 minus tan A 1 tan B. minus tan. Right. It is tan A plus tan B upon 1 minus tan A of tan A plus B. लिख सकते हो sin A plus B upon cos A plus B. cos A plus B. sin A plus B cos A plus B का फॉर्मूला डालो, tan लाने के लिए divide both numerator and denominator by cos A cos B. You'll get this. Okay, आप खुद ट्राई कर सकते हो. तो tan A minus B क्या होगा? tan of A minus B क्या होगा? Tan A minus tan B upon 1 plus tan A tan B. Just if you check these two, तो replace B as minus B. तो And B A minus tan B. tan of minus theta is minus tan theta. तो ये minus होगा, ये plus होगा. तो tan A minus B equal to tan A minus tan B upon 1 plus 1 plus. Like that cot A plus B. In terms of cot. चाहो तो आप cos A plus B upon sin A plus B कर सकते हो, नहीं तो reciprocal of tan A plus B कर सकते हो. After simplification, you will get cot A, cot B minus 1 upon cot B plus cot A. You can call also cot A plus cot B. Nothing difference. But सर ये tan का इनवर्स किया ना? हाँ, tan इनवर्स करके फिर tan को कट करना पड़ेगा. tan A plus B का इनवर्स करोगे, फिर tan को कट में कन्वर्ट करोगे. cot A minus B होगा cot A cot B plus 1, माइनस की जगह प्लस हुआ, but it is cot B minus cot A, not cot A minus cot B. It is cot B minus cot. Okay, ये थोड़ा सा डिफरेंट है. It is not cot A, इसलिए मैंने cot B plus cot A लिखा, cot A plus cot B नहीं लिखा. So that cot B minus cot A you can write. समझाइए. Yes, sir. Can you find out sin 15 degree now? What, sir? Sin 15 degree. Two minus root 2 by 2 root 2. Hmm? 2 minus root 2 by 2 root 2. Root 3 minus 1 by 2 root 2. Yes. कहाँ से रिजल्ट ला रहे हो हितांशु? सर वो sin A plus B लगाया, A minus B लगाया. A क्या है, B क्या है? A 45 और B 30. इसका मतलब आपको टेबल पता नहीं. sin 15 degree. You can write 45 minus 30 or 60 minus 45 as you like. आपको नॉन एंगल के साथ चलना पड़ेगा. तो let us take 45 minus 30 degree. तो use sin A minus B फॉर्मूला. कितना होगा? sin A cos B minus cos A sin B. sin 45 by root 2. cos 30 1 by 2. Sorry, ऐसे ही 3 root 3 by 2 minus cos 45 1 by root 2. sin 30 1 by 2.
क्या मिल रहा है? √3 - 1 अपॉन 2। तो साइन 15 डिग्री वैल्यू विल गेट 15 डिग्री को कितना बोलोगे रेडियन में? यस, तो पाई बाय 180 करना पड़ेगा। 15 डिग्री रेडियन में कितना होगा? π/12। π/12। Well, क्योंकि आप 15 डिग्री के साथ याद रखोगे π/12 आ जाएगा तो फिर क्लिक नहीं होता है, तो सबको याद उसी हिसाब से रखना पड़ेगा। तो साइन 15 डिग्री इज द √3 - 1 अपॉन 2√2। ये कॉस का कितना होगा? कॉस का 75। दिस वन यू कैन राइट cos 75 डिग्री। तो 75 डिग्री को रेडियन में क्या लिखोगे? $75 डिग्री रेडियन में कितना होगा? π/12। π/12। ठीक है। cos 15 कितना होगा? वही फॉर्मूला यूज करेंगे cos a - b। इसमें होगा cos a cos b माइनस sin a प्लस sin a sin b। cos a - b cos a cos b प्लस sin a sin b। क्या मिला आंसर? √3 + 1/2√2। √3 + 1 अपॉन 2√2। दिस इज sin sin 15 75 सॉरी। tan 15 डिग्री क्या होगा? √3 - 1 अपॉन √3 + 1। √3 - 1 इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। √3 - 1 अपॉन √3 + 1। √3 + 1। इसको रैशनलाइज करो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड √3 + -1। तो न्यूमरेटर हो गया √3 - 1 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर हुआ 2। √3 - 1 का होल स्क्वायर 4 - 2√3/2। इट इज 2 - √3। tan 15 2 - √3 सेम एज cot 75 डिग्री। cot 15 कितना होगा? cot 15 डिग्री कितना होगा? 2 plus √3 यस 2 plus √3 या इसका रेसिप्रोकल ले लो। cot 15 तो 1/tan 15। अब रेशनलाइज कर दो 2 + √3 अपॉन ये हो जाएगा 1 which is the tan। tan 75। ठीक है। तो देखो आपका ये थोड़ा सिमिलर वे में फॉर्मूले सब आता है। sin 15 √3 - 1 अपॉन √3 सॉरी 2√2 cos 15 √3 + 1 अपॉन 2 tan 15 2 - √3 cot 15 2 + √3 सिमिलर फॉर्मेट में आता है। ओके, so these are your values of sin cos tan cot 15 डिग्री का 15 as well as 75 डिग्री का। समझाइए। हाँ सर। इसका टाइम हो गया। हाँ सर। देखता हूँ टुडे द असाइनमेंट 3 is your homework ना? Yes, sir. समझा कि नहीं समझा? Yes, yes. Sir, can you repeat? समझा हाँ सर। सर समझा सर। ठीक है। सर बोलो। So लेक्चर 1 की रिकॉर्डिंग नहीं हुई तो कोई भी देखे कि चलेगा ना? कोई भी